आप सभी का स्वागत है। और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में शायद सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान वहां पर बरकरार है और यही वजह है कि सिद्धारमैया को इससे जुड़ा हुआ बयान देना पड़ा है। कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है और मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियांक खड़गे ने एक तरह से इस पद के लिए अपना दावा ठोका है और उसके बाद ये सारे विवाद की स्थिति कांग्रेस के भीतर पैदा हुई है। हालांकि विधायकों में असंतोष की बात भी सामने आ रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए काफी संघर्ष किया था, लेकिन पार्टी ने सिद्धारमैया को कमान सौंपी थी। सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह साफ किया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आला कमान का आशीर्वाद उनके पास है। सिद्धारमैया ने कहा कि वे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनका दावा है कि उन्हें आला कमान का भरोसा प्राप्त है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई बदलाव जैसी बात सामने नहीं आ रही है। प्रियांक खड़गे का ये दावा किसी को हैरान करने वाला नहीं लग रहा है। पिछले महीने से विधायकों में असंतोष की खबरें हैं। कांग्रेस में टूट की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। हालांकि डीके शिवकुमार ने पहले भी दावा किया था कि रोटेशन में अगला मुख्यमंत्री उन्हें बनाने का आश्वासन आला कमान से मिला है। ये बात डीके शिवकुमार ने शुरुआत में दावा किया था, लेकिन डीके शिवकुमार की इस बात को भी सिद्धारमैया ने फेक बताया था। उनका कहना था कि इस तरह का कोई आश्वासन किसी को नहीं दिया गया है और आला कमान का जो वरद हस्त है वो उनको प्राप्त है। राज्य में 5 गारंटी के बढ़ते बोझ के कारण विधायक फंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसको लेकर के भी पहले काफी विवाद हो चुका है। उधर मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए एक लॉबी सक्रिय है। ऐसे हालात में कांग्रेस आला कमान के सामने कर्नाटक एक बड़ी चुनौती है। और बात करेंगे इस पूरी खबर पर। हमारे साथ बेंगलुरु से हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ी हुई हैं कांग्रेस की इस पूरी सियासत पर बातचीत करने के लिए। कांग्रेस एक बार फिर से मुश्किल में दिख रही है। आयशा, क्या जो ये संघर्ष है मुख्यमंत्री पद के लिए, या फिर कहा जाए कि जो एक पूरी लॉबी सक्रिय है मंत्री पद पाने के लिए, कितना मुश्किल हो रहा है कांग्रेस के लिए? जी देखिए, ये संकट बहुत ही गहराता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही गहरा गया है, क्योंकि ये शब्दों की जंग सिद्धरामैया कैंप और डीके शिवकुमार के कैंप के बीच में जो चल रही थी अब खुलकर सामने आ रही है। और सिद्धरामैया ने अब दावा किया है कि वही 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। देखिए, खास बात यह भी है कि जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने थे तब कांग्रेस आला कमान की तरफ से ऐसा कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया था कि 2.5 साल के बाद उन्हें डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और सिद्धरामैया उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था। लेकिन लगातार डीके शिवकुमार की कैंप से ये खबरें सामने आती रही और वकलीगा समुदाय जो है वो लगातार ये तर्क जताते रहे कि हाफ टर्म के बाद डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। अब ये बात जो है बहुत गहराई गई है, क्योंकि अब सिद्धरामैया इस बात को लेकर काफी संगीन हो गए हैं और वो कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं, उनके समर्थन में जो विधायक हैं, कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं डॉक्टर परमेश्वर हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने हाल ही में एक डिनर बैठक की, फिर एक ब्रेकफास्ट बैठक हुई। इन बैठकों में कुछ ऐसे विधायक आए जो सिद्धरामैया के गुट से माने उनके ग्रुप में जाने जाते हैं, लेकिन इन डिनर्स और ब्रेकफास्ट में डीके शिवकुमार को बाहर रखा गया। तब से ये बात तूल पकड़ने लगी कि क्या सिद्धरामैया कुछ ऐसी चाल चल रहे हैं ताकि पूरे 5 साल तक वो मुख्यमंत्री का पद बने रहें और डीके शिवकुमार जो लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं उसको उनका मुंह बंद करने के लिए कोशिश करें। तो ये एक तरफ बात, और ये भी लग रहा था कि सिद्धरामैया कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री बदलता भी है तो वो डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे और ये जो है दलित मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश करेंगे, जो डॉक्टर परमेश्वर जो इस वक्त कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश है। तो ये दावेदारी सिद्धरामैया की कैंप की तरफ से दी जा रही है। और ऐसे में बीच में आज मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे जो मंत्री हैं उन्होंने भी दावेदारी पेश कर दी कि वो भी दलित है, अगर दलित मुख्यमंत्री बनता है तो वो भी मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए तैयार है। तो ऐसे में एक तरफ कांग्रेस में संकट गहरा गया है, तो दूसरी तरफ जो सरकार, जो प्रशासन को लेकर जो चिंताएं हैं वो जैसे की तैसी बनी हुई है। एक तरफ कर्नाटक में बिजली की कमी है, किसान इससे परेशान है, दूसरी तरफ कावेरी के जल विवाद को लेकर किसानों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में काफी संघर्ष चल रहा है, इससे परेशान है।
और ये और कर्नाटक की जो आर्थिक स्थिति है ये पूरी तरह से बेहाल है। और खास बात यह है कि भ्रष्टाचार के जो आरोप है इनको दबाए रखने के लिए शायद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के दोनों गुट मिलकर ये मुख्यमंत्री पद का जो खेल है, जो दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की, ये जोर पकड़ता जा रहा है ताकि जो मेन मुख्य इश्यूज हैं, जो अहम मुद्दे हैं, उन्हें दबा दिया जाए। जी निश्चित तौर पर, और ये आला कमान के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी आयशा। और आने वाले दिनों में आप लोग तो लगातार रिपोर्टिंग करती रही है इससे जुड़ी हुई, तो ये खबरें जो पिछले दिनों से आ रही थी शायद उनमें ज़रूर, यानी कि जिसको कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं हो सकता है, तो निश्चित तौर पर ये मुश्किलें कांग्रेस के लिए आगे उसे और भी परेशान करने वाली। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो जानेंगे कि विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं का क्या है मत। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार